आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। लालची व्यक्ति का हाथ अंत में खाली ही रहता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सोने का कटोरा। एक बार एक नगर में दो बर्तन बेचने वाले व्यापारी आए और उन्होंने आपस में तय किया कि एक एक दिन करके वह अपने बर्तनों को बेचने के लिए नगर में जाएंगे। उसी नगर में एक निर्धन परिवार रहता था। इस परिवार में एक बूढ़ी स्त्री तथा एक जवान लड़की रहती थी। उनके पास एक सोने का गंदा कटोरा था जिसका प्रयोग परिवार में कभी नहीं होता था। उन दोनों को ज्ञात ही नहीं था कि यह कटोरा सोने का है। दोनों व्यापारी में एक व्यापारी लालची और बेईमान था और दूसरा व्यापारी ईमानदार और निर्भय था। आज लालची व्यापारी का दिन था नगर में प्रवेश करने के लिए अपने बर्तनों को बेचने हेतु। लालची व्यापारी उन स्त्रियों के मकान के सामने यह आवाज लगाता हुआ निकला कि अपने पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। जब जवान लड़की ने व्यापारी की आवाज सुनी तो उसने अपनी दादी से कहा, दादी, हमें एक नई प्लेट ले लेनी चाहिए। हमारे पास एक पुराना कटोरा है जिसका प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। बूढ़ी स्त्री ने व्यापारी को अंदर बुलाया, पुराने कटोरे को उसे देते हुए कहा, इस कटोरे को ले लीजिए और इसके बदले मेरी पोती को एक प्लेट दे दीजिए। व्यापारी ने उस कटोरे को अपने हाथ में लिया। उसने अनुमान लगाया कि वह कटोरा सोने का है। उसने कटोरे की तली पर सुई से एक रेखा खींची। उसे तुरंत ज्ञात हो गया कि उसका संदेह ठीक था। कटोरा शुद्ध सोने का है, लेकिन उसे वह बहुत सस्ते में खरीदना चाहता था। अतः उसने नाटक किया कि वह कटोरा मूल्यहीन है। उसने तिरस्कार पूर्वक उसे जमीन पर पटक दिया, अपनी सीट से उठा और मकान के बाहर चला गया। वे दोनों स्त्रियां व्यापारी के अशिष्ट व्यवहार पर बहुत ही चकित थीं। आज दूसरा दिन था। जो ईमानदार और निर्भय व्यापारी था वह अपने बर्तनों के साथ नगर में प्रवेश किया, यह चिल्लाते हुए कि अपने पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। बूढ़ी स्त्री ने उसकी आवाज सुनी और उसे अपने घर बुलाया और कहा, इस कटोरे को ले लो और इसके बदले मुझे एक नई प्लेट दे दो। उस ईमानदार व्यापारी ने कटोरे को देखा और बूढ़ी स्त्री से कहा, आपका कटोरा शुद्ध सोने का है। इसका मूल्य बहुत अधिक है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसका मूल्य चुकता कर सकूं। इस पर वे दोनों स्त्रियां आश्चर्य में पड़ गईं। बूढ़ी स्त्री ने कहा, तुम इसे ले लो और इसके बदले में जो चाहो वही दे दो। ईमानदार व्यापारी ने अपने समस्त बर्तन और 500 रुपये उन्हें दे दिए और वह कटोरा ले लिया और घर के लिए चल दिया। अपने साथ कटोरे को लेकर वह नदी के किनारे की ओर गया, नाव में बैठ गया और नाव वाले से
उसे नदी पार कराने के लिए कहा। जैसे ही ईमानदार व्यापारी उन स्त्रियों के पास से गया, त्यों ही वह लालची व्यापारी जो एक दिन पहले आया हुआ था, पुनः उनके पास आया और कहा, कटोरे को ले आओ, चलो मैं इसके बदले कुछ तुम्हें दे दूंगा। लालची व्यापारी के इस पाखंड पर बूढ़ी स्त्री को क्रोध आ गया। उसने उस व्यापारी से कहा, आज हमारे पास एक ईमानदार व्यापारी आया था जिसने हमें उसके बदले अपने समस्त बर्तन और 500 रुपये दिए। बूढ़ी स्त्री के शब्द सुनकर वह लालची व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मैंने कटोरे को खो दिया है। दूसरे व्यापारी ने मुझे उस लाभ से वंचित कर दिया जो कटोरे को पाने के पश्चात मुझे होता। मैं उस घृणित व्यक्ति से बदला अवश्य लूंगा। उसने मेरी सारी योजनाओं में हस्तक्षेप क्यों किया? तब वह नदी की ओर तेजी से भागा और ईमानदार व्यापारी के नदी पार करते हुए देखकर उसे गालियां देना आरंभ किया। उत्तेजना के कारण उसका हृदय फट गया और वह मरकर गिर पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और न ही कभी झूठ का सहारा लेना चाहिए। तो आज की कहानी यही संपन्न होती है। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।